अभी तक आपने देखा पार्ट 6 में। जिस प्रकार वायु का झोंका घिरे हुए बादलों को उड़ा देता है, उसी प्रकार श्री विष्णु ने बाणों की वर्षा द्वारा राक्षसों को भगाने के बाद अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। जब श्री नारायण ने समुद्र से उत्पन्न हुए उस शंख को अपनी पूर्ण प्राण शक्ति से बजाया तो उसकी भयंकर आवाज सुनकर तीनों लोक व्यथित हो उठे। जिस प्रकार जंगल में सिंह की दहाड़ सुनकर हिरण भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उस शंखराज की आवाज सुनकर सभी और अब आगे की कहानी। शारंग धनुष से छोड़े हुए उन सुंदर पंखों वाले बाणों के अग्रभाग वज्रतुल्य थे। वह राक्षसों को मारने के पश्चात पृथ्वी में धंस जाते थे। श्री विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों से विशाल शरीर वाले राक्षस वज्र प्रहार से आहत पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। शारंग धनुष से छोड़े हुए उन सुंदर पंखों वाले बाणों के अग्रभाग वज्रतुल्य थे। वह राक्षसों को मारने के पश्चात पृथ्वी में धंस जाते थे। श्री विष्णु द्वारा छोड़े गए उन बाणों से विशाल शरीर वाले राक्षस वज्र प्रहार से आहत पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। भगवान विष्णु द्वारा चक्र से शत्रुओं पर किए गए घावों से रक्त इस प्रकार टपक रहा था जैसे पर्वतों से गेरू युक्त पानी के झरने बहते हैं। शारंग धनुष की टंकार, शंखराज की ध्वनि और श्री विष्णु का गर्जन, इन सभी सम्मिलित शब्द ने राक्षसों के मनोबल को दबाकर रख दिया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा राक्षसों के बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं, टूणीरों और राक्षसों के हिलते हुए मस्तकों को काट डाला। जिस प्रकार समुद्र से जल का प्रवाह, सूर्य से भयंकर किरणें, पर्वतों से बड़े बड़े सांप और बादलों से जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए हजारों सैकड़ों बाण तुरंत ही एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ने लगे। जिस प्रकार शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीता, चीता से कुत्ता, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप तथा सांप से चूहे डर कर भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्री विष्णु द्वारा पीड़ित सभी राक्षस भय के कारण भागने लगे। उस भगदड़ में अनेक राक्षस पूरी तरह धराशायी हो गए। राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने शंख को ध्वनि से उसी प्रकार परिपूर्ण कर दिया जिस प्रकार देवराज इंद्र जल से बादलों को परिपूर्ण कर देते हैं। भगवान विष्णु के बाणों तथा शंखनाद से त्रस्त एवं भयभीत होकर सभी राक्षस लंका की ओर भाग गए। विष्णु के बाणों से राक्षस सेना को भागता हुआ देखकर सुमाली ने युद्ध क्षेत्र में भयंकर बाणों की वर्षा करके विष्णु जी को युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक दिया। जिस प्रकार कोहरा सूर्य की रोशनी को ढक देता है, उसी प्रकार सुमाली ने अपने बाणों द्वारा श्री विष्णु को रोक दिया। यह दृश्य देखकर शक्तिशाली असुरों ने पुनः धैर्य धारण कर लिया। बल से पूर्ण उस राक्षस ने भयंकर गर्जना करते हुए अपने राक्षस सैनिकों में नवजीवन का संचार कर दिया। जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाकर चिंघाड़ता है, उसी प्रकार वह राक्षस अपनी आभूषण युक्त भुजा को ऊपर उठाकर हिलाने तथा गरजने लगा, मानो बिजली युक्त जलपूर्ण बादल गरज रहे हों। तब विष्णु जी ने उस राक्षस के सारथी के कुंडलों से सुशोभित मस्तक को काट डाला। परिणाम स्वरूप उस राक्षस के रथ के घोड़े अनियंत्रित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन राक्षसों के घोड़ों के चक्कर काटने के कारण वह राक्षस भी उसी प्रकार चक्कर काटने लगा, जिसका अवसर इंद्रिय रूपी अश्वों के भटकने पर बुद्धि भटक जाती है। श्री विष्णु द्वारा युद्ध क्षेत्र में किए गए प्रहारों से राक्षस राज सुमाली के रथ के घोड़ों को चक्कर काटते हुए देखकर उसके छोटे भाई माली ने धनुष बाण उठाकर श्री विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष द्वारा छोड़े गए बाण तीव्रता के साथ श्री विष्णु के शरीर में उसी तरह घुस गए जिस प्रकार क्रौंच पर्वत के छिद्रों में पक्षी घुस जाते हैं। माली द्वारा छोड़े गए बाणों के श्री विष्णु के शरीर में, पर उनका ठीक उसी प्रकार कोई अहित नहीं हुआ जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मानसिक चिंताओं से विचलित नहीं होता। उसके बाद धनुष की टंकार को सुनकर श्री विष्णु ने माली पर बाणों की वर्षा कर दी। बिजली की तरह चमकदार और वज्र की तीक्ष्णता के समान उसके बाण इस तरह रक्त पीने लगे जिस प्रकार नागगण अमृत का पान करते हैं। इसके बाद श्री विष्णु ने
माली को पीठ दिखाकर भाग जाने के लिए विवश कर दिया। राक्षस राज माली रथहीन हो जाने पर इस प्रकार कूदा जैसे कोई शेर छलांग लगाकर पर्वत से नीचे उतर आया हो। जिस प्रकार यमराज ने अपनी गदा से शिव पर और इंद्र ने वज्र से पर्वतों पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार माली ने विष्णु जी के वाहन गरुड़ पर अपनी गदा से प्रहार किया। जब माली ने अपनी गदा से गरुड़ पर प्रहार किया तो वह पीड़ा से छटपटा उठे तथा उन्होंने स्वयं युद्ध क्षेत्र से परान्मुख होकर विष्णु जी को भी विमुख जैसा कर दिया। माली द्वारा गरुड़ सहित श्री विष्णु को युद्ध क्षेत्र से विमुख देखकर राक्षसगण प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर जोर जोर से गरजने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारी शब्द गूंज उठा। राक्षसों की गर्जना सुनकर इंद्र के छोटे भाई श्री विष्णु क्रोधित होकर गरुड़ की पीठ पर तिरछे हो गए। उन्होंने परामुख होकर माली का वध करने के उद्देश्य से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। सूर्यमंडल के समान दीप्तिमान और कालचक्र के समान उस सुदर्शन चक्र ने आकाश को प्रकाशित करते हुए राक्षस माली के मस्तक को काट दिया। राक्षस माली का मस्तक सुदर्शन चक्र द्वारा कटकर ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस प्रकार पूर्वकाल में राहु का मस्तक रक्त की धारा गिराता हुआ कटकर गिर गया था। इसके पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न होकर अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा धन्य धन्य कहने तथा सिंहनाद करने लगे। माली को मरा देखकर माल्यवान और सुमाली शोक संतप्त तथा भयभीत होकर अपनी राक्षस सेना सहित लंकापुरी की ओर भाग गए। दूसरी तरफ गरुड़ की पीड़ा भी कम हो गई थी, अतः वह भी वहां लौट आए। फिर क्रोधित होकर अपने पंखों के झोंकों से राक्षस सेना को खदेड़ने लगे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से अनेक राक्षसों के सिर कट गए थे। गदा के प्रहार से वक्षस्थल चूर चूर हो गए थे। गरुड़ की पूंछ के प्रहार से गर्दनें उड़ गईं तथा मूसलों की मार के कारण मस्तक फट गए। अनेक राक्षसों की तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अनेक राक्षस बाणों के प्रहार द्वारा घायल होकर समुद्र में गिर पड़े। आगे की कहानी अगले वीडियो में पार्ट 8 में देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।